15 अगस्त 1947। हम आज़ाद तो हो गए थे, लेकिन हमारे पास कोई देश नहीं था। हमारे पास था मिट्टी का एक ऐसा ढेर जिसमें 565 रियासतें और अंग्रेज़ों के छोड़े हुए टूटे फूटे प्रांत थे। क्या आप जानते हैं कि अगर उस वक्त सही फैसले न लिए जाते तो आज आपको पंजाब से दिल्ली जाने के लिए भी पासपोर्ट और वीज़ा की ज़रूरत पड़ती। आज आप जिस नक्शे को अपनी शान मानते हैं वो किसी टेबल पर बैठकर पेन से नहीं खींचा गया। उस नक्शे के पीछे एक गांधीवादी नेता की मौत की कहानी है। उसमें मुंबई की सड़कों पर बहता हुआ खून है, उसमें हिमालय की ऊंची चोटियों का संघर्ष है और उसमें है सरदार पटेल की वो फौलादी जिद जिसने राजाओं के मुकुट मिट्टी में मिला दिए। आज की ये वीडियो सिर्फ इतिहास नहीं है, ये आपकी पहचान की कहानी है। अगर आप खुद को भारतीय मानते हैं तो अगले 10 मिनट इस भारत की मेकिंग को मिस मत करना। भाग 2, रियासतों का विलय और पटेल का जादू। अंग्रेज जाते जाते एक जहरीला बीज बोकर गए थे। उन्होंने राजाओं को छूट दी थी, या तो भारत में मिलो या पाकिस्तान में, या आज़ाद रहो। जूनागढ़ का नवाब कुत्तों का शौकीन था और पाकिस्तान भागना चाहता था। हैदराबाद का निज़ाम दुनिया का सबसे अमीर आदमी था और अपना अलग देश चाहता था, लेकिन उनके सामने खड़े थे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। पटेल ने साफ कह दिया था, भारत के सीने में हम कोई कैंसर का टुकड़ा नहीं छोड़ सकते। उन्होंने साम दाम दंड और भेद का इस्तेमाल किया। जहां प्यार से बात बनी वहां ठीक, जहां नहीं बनी वहां ऑपरेशन पोलो जैसी मिलिट्री कार्रवाई हुई। लेकिन असली सिरदर्द अभी बाकी था। राजाओं को तो मना लिया, पर जनता के दिल में अपनी भाषा और अपनी संस्कृति को लेकर एक अलग ही आग सुलग रही थी। भाग 3, एक मौत जिसने नेहरू को हिला दिया। आंध्र की कहानी। 1950 तक भारत के राज्यों को अजीबोगरीब तरीके से बांटा गया था। पार्ट ए, बी, सी, डी। ये ऐसा था जैसे एक ही घर में अलग अलग भाषा बोलने वालों को बिना पूछे बंद कर दिया गया हो। मद्रास स्टेट में तमिल और तेलुगु बोलने वाले साथ थे, पर उनके बीच तालमेल नहीं था। तभी एक नाम गूंजा, पोट्टी श्रीरामुलु। ये शख्स गांधी जी का सच्चा अनुयायी था। उसने मांग की, तेलुगु भाषी लोगों के लिए अलग आंध्र प्रदेश चाहिए। नेहरू इसके खिलाफ थे। उन्हें डर था कि भाषा के नाम पर देश फिर से टूट जाएगा। श्रीरामुलु भूख हड़ताल पर बैठ गए। 10 दिन, 20 दिन, 40 दिन सरकार सोती रही और फिर आया 56वां दिन। श्रीरामुलु के प्राण पखेरु उड़ गए। जैसे ही ये खबर फैली, पूरा दक्षिण भारत जल उठा। ट्रेनें रोकी गईं, सरकारी दफ्तर फूंके गए। नेहरू को समझ आ गया कि अब जनता को रोकना मुमकिन नहीं है। 1953 में भाषाई आधार पर पहला राज्य बना आंध्र प्रदेश, और यहीं से शुरू हुआ पूरे भारत का रिकंस्ट्रक्शन। भाग 4, बंबई का बंटवारा और 105 शहीदों की दास्तां। आंध्र बन चुका था, अब बारी थी देश के सबसे अमीर हिस्से की, बंबई की। यहाँ गुजराती और मराठी भाषी लोग एक साथ रहते थे। मराठी चाहते थे संयुक्त महाराष्ट्र और गुजराती चाहते थे महागुजरात। झगड़े की जड़ थी मुंबई, दोनों को मुंबई चाहिए थी। नेहरू ने एक बीच का रास्ता निकाला, बंबई को केंद्र शासित यानी यूटी बना दिया जाए। लेकिन ये आग में घी डालने जैसा था। मुंबई की सड़कों पर दंगे भड़क उठे। तत्कालीन मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई ने गोली चलाने का आदेश दे दिया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 105 लोग शहीद हुए, लेकिन उनका बलिदान बेकार नहीं गया। 1 मई 1960 को भारत के नक्शे पर 2 नए राज्य उभरे, महाराष्ट्र और गुजरात। आज भी 1 मई को ये दोनों राज्य अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। भाग 5, उत्तर और उत्तर पूर्व का संघर्ष, सिक्किम और पंजाब। उत्तर में कहानी थोड़ी अलग थी। वहां धर्म और भाषा का संगम था। मास्टर तारा सिंह के नेतृत्व में पंजाबी सूबा आंदोलन चला। 1966 में इंदिरा गांधी की सरकार ने पंजाब को 3 हिस्सों में तोड़ दिया। पंजाबी बोलने वालों के लिए पंजाब, हिंदी भाषियों के लिए हरियाणा और पहाड़ी इलाकों के लिए हिमाचल प्रदेश। अब बात करते हैं उस राज्य की जो भारत का हिस्सा ही नहीं था, सिक्किम। 1975 तक यहाँ राजा का शासन था। चीन की नज़रें सिक्किम पर थीं, लेकिन वहाँ की जनता भारत के लोकतंत्र से प्रभावित थी। एक जनमत संग्रह हुआ। 97% लोगों ने कहा हमें भारत में मिलना है, और इस तरह सिक्किम बना भारत का 22वां राज्य। ये इंदिरा गांधी की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत थी। भाग 6, आधुनिक भारत 2000 से 2019 तक। वक्त बदला। अब मांग भाषा की नहीं, प्रशासन की थी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार इतने बड़े थे कि राजधानी से दूर बैठे गांवों तक विकास नहीं पहुंचता था। साल 2000 में 3 नए राज्य बने, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड।
इसके बाद 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बना और सबसे हालिया और बड़ा बदलाव आया 2019 में, जब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर उसे राज्य से 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बदल दिया गया। ये नक्शा बदलने की प्रक्रिया आज भी थमी नहीं है। भाग 7, निष्कर्ष और अपील, द इमोशनल आउटरो। तो दोस्तों, ये थी हमारे घर हमारे भारत की कहानी। ये नक्शा सिर्फ लकीरें नहीं है, ये लाखों लोगों के बलिदान, उनकी भाषा, उनके कल्चर और उनकी जीत की कहानी है। आज हम पंजाबी, बंगाली, मराठी या तमिल होने से पहले एक भारतीय हैं और यही हमारी सबसे बड़ी खूबसूरती है। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत और रिसर्च लगी है। अगर आपको लगा कि आज आपने कुछ नया सीखा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। भारत के हर नागरिक को पता होना चाहिए कि उसका राज्य कैसे बना। अगर आप ऐसे ही और भी रोचक ऐतिहासिक वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वो घंटी वाला बटन दबा दें ताकि अगली कहानी आपसे मिस न हो। कमेंट में बताइए आप किस राज्य से हैं। देखते हैं हमारे साथ कहां-कहां से लोग जुड़े हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।